अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ केरी या कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने की बेहद आसान और लजीज़ किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाकर झटपट से हम तैयार कर लेंगे और इस मज़ेदार सी चटनी को लंबे अरसे तक फ्रिज में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं मज़ेदार खट्टी मीठी कच्चे आम की चटनी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ले ली थी केरियाँ। ज़रा बड़े साइज़ की थी तो 2 ही केरियाँ मेरी आधा किलो के बराबर थीं। इनको सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। इनका पीलर की मदद से या फिर छुरी की मदद से आप इनको छील लीजिएगा। उसके बाद इन्हें बारीक बारीक आपने इसके टुकड़े काट लेने हैं। बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े काट के रफली आपने काट लेना है। तो फिर इस चटनी को बनाना बेहद आसान है और जायके में इंतहाई लाजवाब बन के तैयार होती है। जब आप इसे एक बार बना के ट्राई करेंगे ना तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बेहद लजीज़ बन के तैयार होती है। बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स के लिए आप ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं जैम की तरह, या फिर इसे पराठे के साथ आप लगा के खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको वैसे भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। बेहद लजीज़ बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने आधा किलो जो केरियाँ थी उनको बारीक बारीक काट लिया था। अब मैंने एक लिया है फ्राइंग पैन। इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी या मक्खन कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 चुटकी के बराबर कलवंजी के दाने डाल देंगे और 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ मुँह खोल के मैंने इस तरह से ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इनको क्रैकल करेंगे और अब साथ ही कच्ची केरियाँ भी डाल देंगे जो कि हमने कट करके रखी थी। तो लगातार चम्मच को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक ना इनको पकाते जाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। तो लो मीडियम फ्लेम पे केरियों को मैंने पका लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो केरियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर 1.5 कप चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसे गुड़ में तैयार कर लें, चाहे तो चीनी में तैयार कर लें। प्रोसीजर दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, 1.5 कप चीनी को मैंने अच्छी तरह से केरियों के साथ मिक्स कर दिया था और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस पानी को भी और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर के डाल दिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं प्यारा सा चटनी का ये कलर तो फिर डाल दीजिएगा, वरना इसके बगैर भी चटनी तैयार हो जाएगी। 2 चुटकी के बराबर चाट मसाला डाल देंगे और 2 चुटकी के बराबर डाल देंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक उबाल आ गया था। तो अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, जैसे दम वाली आंच होती है, और कवर करके इसको 15 मिनट तक दम वाली आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट हो गए थे इसे दम वाली आंच पे पकते हुए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट के बाद चाशनी देखें काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। ठंडा होने पे ये थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको पतली लगे तो आप इसे मज़ीद पका के गाढ़ा कर लें। तो यहाँ पे देखिए चटनी हमारी टोटली ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसको डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार खट्टी मीठी केरी की चटनी बनके तैयार है, जिसे आप 6 माह तक बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के फ्रिज में रख के किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल लें। शीशे की बॉटल को एक बार गर्म पानी में बॉईल करके अच्छे तरीके से खुश्क कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर ये चटनी को सेव कर लीजिएगा और इसके ढक्कन को एयर टाइट करके बंद कर दीजिएगा, ताकि फ्रिज की नमी भी अंदर न जाने पाए। जूठा या फिर गीला चम्मच आपने हरगिज़ भी बॉटल के अंदर नहीं डालना। तो ये चटनी जो है 6 माह तक ख़राब नहीं होती, इसी तरह से रहती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की केरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो इस स्टेज पर जल्दी से वीडियो को करें लाइक, मिलने जुलने वालों से करें शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।